है, सूद की अदायगियां बढ़ रही हैं, तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्ज भी बढ़ रहा है। मगर इसके बावजूद हुकूमत का दावा है कि हमारी समत दुरुस्त है और जल्द पाकिस्तान IMF को हमेशा के लिए खैरबाद कह देगा। लेकिन इन तमाम दावों में हुकूमत ऐसी पॉलिसीज पर अमल दरामद जारी रखे हुए है जो मुल्की खजाने पर बोझ डाल रही है। हुकूमत ने 2 दिन कबल सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पर आयद एक अहम पाबंदी को हटा लिया। वजारत खजाना से जारी एक एलामिया के मुताबिक हुकूमत ने 10 जुलाई 2014 को जारी होने वाला वो हुक्मनामा जिसमें कॉरपोरेट इदारों के बोर्ड इजलासों से हासिल होने वाली आमदनी को सालाना 10 लाख रुपए तक महदूद किया था, उसे इब्तदाई तौर पर वापस ले लिया गया है। यानी यूं समझा जाए कि वो नोटिफिकेशन कभी जारी ही नहीं हुआ। सादा अल्फाज में वो हुकूमत जो किफ़ायतशारी पर आवाम को बड़े बड़े भाषण दे रही थी, अब वो अपने ही इस अमल से किफ़ायतशारी के उन तमाम इक़दामात को रौंद रही है जिन पर अमल दरामद के लिए मुतादिर एलामिये जारी किए जा चुके हैं। हुकूमत एक जानिब राइट साइजिंग कर रही है तो दूसरी ही जानिब सालाना बोर्ड फीस और दीगर अखराजात से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस भी ले रही है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मौशत डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हुकूमत के दावे अपनी जगह के मईशत दुरुस्त समत में जा रही है और ये ख्वाहिश कि IMF को बहुत जल्द खैरबाद कह दिया जाएगा, लेकिन जो रिपोर्ट आपके सामने मैंने रखी कि सबसे ज़्यादा कर्ज लिया गया इस हुकूमत की जानिब से, क्या ये तजाद आपको दिखाई नहीं दे रहा इसमें? तो मैंने आपका पूरा इंट्रोडक्शन जो है बहुत गौर से सुना है। इसको अगर हम लोगों के लिए आसान लफ्ज़ों में आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना चाहें तो इट इज़ द फॉलोइंग। पाकिस्तान में जी। इस वक़्त एक मैक्रो स्टेबिलिटी की फ़िज़ा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आपका जो मालियाती खसारा है वो कुछ सँभल रहा है, आपकी इन्फ्लेशन अफ़रात-ए-ज़र नीचे आ गई है और आपकी जो एक्सटर्नल अकाउंट है यानी कि बैरूनी जो आप इम्पोर्ट करते हैं माइनस एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंसेस वो थोड़ा-सा सरप्लस में आ गया है और आपके रिज़र्व्स का एक बिल्डअप है। ये एक टिपिकल बिहेवियर है किसी भी इकोनॉमी का जो IMF से एंगेज करती है। हम जितना भी लिटरेचर देखते हैं वो हमें यही बताता है कि इकोनॉमीज़ में एक मैक्रो स्टेबिलिटी 12 से 14 महीने में आ जाती है। पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आपने शुगर सेक्टर के जो दूररस मसाइल हैं उनको हल कर लिया है। आज भी एक फायर फाइटिंग मोड में आपने ये कोशिश की है कि कीमतों को नीचे लाने के लिए इम्पोर्ट किया जा सके। मैंने कल ही इस पे एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है जिसमें मैंने ये लिखा है कि अगर आपने शुगर के मसाइल को हल करना है तो आपको पाकिस्तान की यील्ड्स को बूस्ट करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करके यानी कि जो शुगर प्लांट्स हैं वो एथनॉल, बगास और काम करें सो दैट उनकी कॉस्ट नीचे आए। डीरेगुलेट करना पड़ेगा मार्केट को, ट्रू मार्केट कंपटीशन लाना पड़ेगा, एंटी कार्टेल लॉज लाने पड़ेंगे, टेक ड्रिवन सप्लाई मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और एक सुक्रोज बेस्ड प्राइसिंग जो टाइमली हो फार्मर्स को करनी पड़ेगी। सो कहने का ये मतलब है कि ये जो तो आपके टाइम और सजेशंस है ना, स्पेस हमें हुकूमत इस आज पर मिल किस गया। हद तक अमल जी। करती है ये देखना बाकी होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने बात की सादा अल्फाज में हुकूमत की मौशी पॉलिसी दुरुस्त समत पर गामजन है, क्या आम आदमी को फायदा पहुंच रहा है? कोई रिलीफ है आम आदमी के लिए इसमें? तो अगर पाकिस्तान में इस वक्त ये मैक्रो स्टेबिलिटी ना होती, IMF की एंगेजमेंट ना होती, तो गो बैक 14 टू 18 मंथ्स आप पाकिस्तान में डिफॉल्ट की गुफ्तगू कर रहे थे, रुपया कमजोर हो रहा था, इन्फ्लेशन 29% पे थी। आज ये सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमने शुगर के मसाइल या अपनी डेट स्ट्रक्चरिंग के मसाइल या एनर्जी सेक्टर के मसाइल या मुल्क को डीरेगुलेट या प्राइवेटाइज करने के मसाइल या हमने आपने जैसे कहा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के मसाइल, अपनी टैक्सेशन को ब्रॉड बेस करने के मसाइल या एक ग्रोथ फ्रेमवर्क लाने के मसाइल हल कर लिए हैं। ये मैक्रो स्टेबिलिटी हम्म। 24 बार IMF की